हमारी बेटियों की मोहब्बत है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन उस दौर में जबकि बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जा रहा था, सरकार फरमाते हो लोगों बेटियों को दफन करके तुम फख्र समझते हो, अल्लाह पर खुश हो जाते हो। सुनो, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जात क्या है। हमारी खवातीन को चाहिए कि उनकी जिंदगी को नमूने अमल बनाए। क्या शान फातिमतुज़ ज़हरा की। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में होते और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा चली जाती तो आक़ाए करीम खड़े हो जाया करते थे। आज भी हम रोजाना हुजूर की बारगाह में फजर हो या जुमा हो हम सलातो सलाम पढ़ते हैं और खड़े होकर पढ़ते हैं, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं, सैयदुल अंबिया की बारगाह में सलाम पढ़ रहे हैं। फातिमा की शान पर कुर्बान क्या हम हुजूर का नाम आए तो खड़े हो जाते हैं और हजरत फातिमा हुजूर की मजलिस में जाए तो सरकार खड़े हो जाते हैं। आज हमारी माँ बहनें अपने भाइयों की फिक्र कर लें, अपने बाप की फिक्र कर लें, अपने शौहर की फिक्र कर लें तो कई अल्लाह अकबर तकलीफों से और कई चीजों से आजाद हो जाएंगी। हमारी खवातीन ये समझती हैं कि अल्लाह अकबर सुबह उठना और उठने के बाद जो है घर के जो काम होते उन्हें करना, हांडियों को मांजना, बर्तन मांजना और उसके बाद अल्लाह अकबर वक्त बचे तो सीरियल देखना, ये जिंदगी का मकसद बन चुका है, ये मकसद बन चुका है। हमें फिक्र ये होनी चाहिए। देखो हजरत फातिमा जहरा की फिक्र क्या है, अल्लाह अकबर फिक्रें देखो माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाते हैं, ए फातिमा मैं अली के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। ए फातिमा इतना महर तय हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा की फिक्र देखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ महीने बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का भी विसाल हो जाता है। एक मर्तबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर के जल्दी जल्दी काम कर रही थी, घर के कपड़े धो रही हैं। हसनैन करीमैन को आपने नहलाया धुलाया, इतने में मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। फातिमा क्या बात है, इतनी तेजी के साथ काम कर रही हो, आखिर वजह क्या है। फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं, ए अली, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें आ गई है। मेरे बाद हसनैन करीमैन को कौन नहलाएगा, कौन धुलाएगा। ए अली, कल मैं रहूं या ना रहूं, हजरत अली ने सुना है तो अल्लाह अकबर गमनाक हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान, अपने कमरे में जाती हैं और वहां से एक चिट्ठी लेकर आती हैं। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। एक चिट्ठी लेकर आती हैं और वो मौला अली मुश्किल कुशा को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए अली, ए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये चिट्ठी को मेरी कब्र में रख देना, मेरी कब्र में रख देना, इसे खोल कर ना देखना। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ए फातिमा, आखिर ये चिट्ठी में क्या है, आखिर मुझसे भी क्या छुपाना। ए फातिमा, ये चिट्ठी में क्या है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए अली, जब मेरे बाबा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे निकाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए थे और हुजूर ने मशवरा किया था हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से कि फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ तय करना है और अली से मैंने 400 मिस्काल चांदी की बात की है। यहाँ पर तालीमात मुस्तफ़ा को देखो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से इजाजत ले रहे हैं, ए फातिमा, मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ करना चाहता हूँ।
तो जब भी आप अपनी बेटी का निकाह करें तो उनसे भी इजाजत ले लिया करें, ये सुन्नते मुस्तफा है। आज हमारा हाल ये है कि हम बेटों से तो इजाजत लेते हैं लेकिन बेटियों से नहीं पूछते। अल्लाह अकबर, क्योंकि हमें पता है कि बेटा वो है कि जो बारात भी आए ना तो वो वापस ले जा सकता है। बेटा वो है कि निकाह के दिन भी इनकार कर सकता है। बेटा वो है कि निकाह के बाद भी तलाक दे सकता है। लेकिन बेटियां हमेशा बाप की इज्जत पर मना करती हैं। बेटियों से भी इजाजत ले लिया करें। सरकार फरमाते हैं, ए फातिमा, ए मेरी बेटी, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ करना है। अली बड़े जाहिद हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं। हजरत फातिमा ने क्या फरमाया जानते हैं? या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा, ये निकाह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। बाबा, ये निकाह अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, हाँ बेटी, ख्वाब में हुक्म हुआ है कि तुम्हारा निकाह अली से करना है। अब सुनो, हजरत फातिमा तो ज़हरा की फिक्रें क्या थी। अल्लाह अकबर, आप फरमाती हैं जब निकाह के मामलात अल्लाह फरमा रहा है तो ये मेहर बहुत कम है। मेहर बहुत कम है। 400 मिसकाल चांदी आज के इस दौर में बहुत हो जाता है। बाबा, ये मेहर कम है। कहा, बेटी मेहर में क्या लेना चाहती हो? बोलो, मैं अली से मुतालिबा करूं। हजरत फातिमा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अली के साथ निकाह करने में जो मेहर है, मेहर के बदले में मुझे आपकी उम्मत की बख्शिश चाहिए। फिक्रें देखें, एक बेटी की बाप के साथ फिक्र कैसी है। क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जानती हैं कि अगर बाबा जान को कोई गम ज्यादा सताता है, कोई दर्द ज्यादा सताता है तो वो उम्मत का दर्द है। आका ने सुना है ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो जाते हैं और अपने सरे मुबारक को सजदे में रख देते हैं। सजदे में रख देते हैं, मौला, अली से निकाह के बदले फातिमा ने मेरी उम्मत की बख्शिश मांगी है। अल्लाह अकबर, हुजूर दुआ कर रहे हैं और हुक्म होता है, महबूब सर को उठा लो। अली के निकाह के बदले, फातिमा के निकाह के बदले तुम्हारी आधी उम्मत को हमने बख्श दिया है और यही फातिमा और अली का मेहर ठहरा है। आधी उम्मत की बख्शिश हो गई। ये फिक्रें थी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक हुजूर शहर मदीना से आप बाहर तशरीफ ले गए। सहाबा ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए कि आखिर हुजूर कहाँ गए। क्योंकि जब तक चेहरे मुस्तफा को सहाबा देखते रही उन्हें चैनो सुकून हासिल होता भी नहीं। मुस्तफा का चेहरा ही ऐसा था कि जानवर भी ना देखे ना तो सुकून हासिल नहीं होता था, बेकरार हो जाते थे। आखिर मुस्तफा जाने रहमत कहाँ है। सहाबा परेशान हो गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं, हुजूर कहीं मिल नहीं रहे। सहाबा ने मशवरा किया और जलीलुल कद्र सहाबा शहर मदीना के बाहर गए। एक चरवाहे से पूछा, एक चरवाहे से, कि तुमने मेरे आका को देखा है? तुमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? तुमने हमारे नबी को देखा है? चरवाहा कहता है, मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, मैं तुम्हारे आका को नहीं पहचानता, लेकिन एक शख्स है अल्लाह अकबर जो पहाड़ी के पीछे रोता है और इतना रोता है कि उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर इस दर्द में रोता है कि मेरी बकरियां चारा नहीं खाती है। जनाबे अबू बकर सिद्दीक समझ गए कि इस तरह का रोना तो हुजूर का ही रोना हो सकता है। इस तरह का अगर कोई रोना रो सकता है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ए चरवाहे, ये बता कि जब वो रोता है तो क्या कहकर रोता है? चरवाहे ने कहा है, वो उम्मत उम्मत कहकर रोता है।
अल्लाह अकबर। जनाबे अबू बकर सिद्दीक दौड़े हैं, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू है। उस जगह पर पहुंचे जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को सजदे में रखे हुए थे और दुआएं कर रहे थे, मौला मेरे आने वाली उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला आने वाली उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती। आका सच फरमाया आपने, उम्मत आपको भूल चुकी है, अल्लाह अकबर पहचान नहीं रही है। अगर आज किसी के सामने हुजूर का जिक्र किया जाए तो आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम हुजूर का जिक्र नहीं सुनना चाहते, हम हुजूर का जिक्र नहीं सुनना चाहते। आप घरों का जायजा ले तो पता चलेगा हमारे बच्चे को सब कुछ मालूम है। अल्लाह अकबर, कौन से हीरो की कितनी फिल्म है, उसके कितने बंगले हैं, पूरा बायोडेटा मालूम है। अगर उसे कुछ नहीं मालूम है तो मुस्तफा की जात के बारे में नहीं मालूम है। ये हाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत, आने वाली उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जनाबे अबू बकर सिद्दीक फरमाते, आका सरे मुबारक उठा लें। आका तवील सजदा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन हुजूर अपने सरे मुबारक को नहीं उठा रहे हैं। सहाबा ने बहुत कोशिश की, यके बाद दीगरे एक आए, या रसूल अल्लाह सरे मुबारक उठा लें, लेकिन आका इतना रोए थे कि उस जमीन पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू से वो जमीन तर हो गई थी। सहाबा ने मशवरा किया कि जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा को बुलाया जाए, फातिमतुज़ ज़हरा को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर, सहाबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को पैगाम पहुंचाते हैं और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे में बाहिजाब होकर जब आती हैं तो दो सहाबा इकराम जो है रास्ता दे देते हैं, अलग हो जाते हैं, पर्दे में आती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में फरमाती हैं, अब्बा सर उठाएं। अल्लाह अकबर, हुजूर सर नहीं उठा रहे, हुजूर सर नहीं उठा रहे। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की फिक्र देखें, फिक्र देखें। फातिमतुज़ ज़हरा फरमाती हैं, बाबा आप सर उठाएं, मैं वादा करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जितनी भी हयात देगा, जितनी जिंदगी होगी, हर रात में आपकी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करूंगी। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं। बेटी के सीने में भी बाप का दर्द है। देखो ये बेटियां हुआ करती है, बाप की फिक्र में खड़े रहना। अल्लाह अकबर। उसके बाद से आप तारीख देखें, रिवायतें बताती है कि अल्लाह अकबर पूरी रात गुजर जाती थी, लेकिन जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा का सजदा एक मुकम्मल नहीं होता था। यहाँ जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सजदे में हैं और वहां बिलाल हबशी की अजान हो जाती थी, पता न चलता था। ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की शान है।